स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ के जो 7वां चैप्टर है उनके यानी पार्ट 2 यानी सवाल नंबर हम लोग 10 तक कॉन्सेप्ट के साथ 10 तक यानी पार्ट 1 में देख चुके हैं। यानी वीडियो के पार्ट 1 में हम देख चुके हैं। आज हम लोग वीडियो के पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग मिलकर सारे सवालों को हल करते हैं। और जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं और समझ चुके हैं कि कितने आसान तरीके से ये सारे सवाल बनते हैं, केवल हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो सारे सवालों को अच्छे तरीके से हम हल कर सकते हैं। अब आगे के सवाल जितने भी है हम लोग मिलकर सारे सवालों को हल करेंगे। तो आइए हम लोग आगे के सारे सवाल को हल करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में भी शेयर करें। ज़रूर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल आपके लिए लाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए सवाल नंबर हम लोग 11 से आगे बढ़ते हैं। कहता है कि बिंदु -6 और -7 ठीक है का कोटि है। सबसे पहली बात ये जो है x और y का वैल्यू है। किसका है? x और y का वैल्यू। ये जो x देख रहे हैं इसी x को हम लोग कहते हैं भुज, और ये जो y देख रहे हैं इसी y को कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। आपसे पूछा क्या है? कोटि पूछा है। तो बताइए कोटि का मान क्या है? तो कोटि का मान है -7, यानी कोटि का मान कितना है? -7। किस ऑप्शन में दिया गया -7? ऑप्शन नंबर सी आपका है ना सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कोटि, और कोटि का मान -7 आ गया। आइए सवाल नंबर हम लोग 12 देखते हैं। सवाल नंबर अगर 12 देखें तो कहता है x अक्ष का समीकरण। देखिए x अक्ष का समीकरण पूछा है तो x अक्ष का जो समीकरण होता है वो क्या होता है वो आपको हम बताते हैं। का समीकरण ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि x अक्ष पे जो y का वैल्यू होता है ना वो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? आपको हम बताए थे कि वो x अक्ष पर अगर हम देखें यहाँ पे अगर कोई बिंदु A है तो यहाँ पे इसका वैल्यू कुछ ना तो कुछ होगा, लेकिन y की तरफ हम ऊपर की ओर नहीं चले हैं। जब वो ऊपर की ओर कुछ नहीं चले हैं इसका मतलब है y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो x अक्ष पे जो y का वैल्यू होता है वो 0 होता है। इसका मतलब इसका समीकरण y बराबर 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी आपका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यही अगर y अक्ष का समीकरण पूछता, y अक्ष का अगर समीकरण पूछता का समीकरण ये अगर आप हमसे पूछता तो हम लोग क्या जवाब देते? तब यहाँ पे बोलते कि x बराबर में 0। अब x बराबर में 0 क्यों? क्योंकि y अक्ष पे कोई ना कोई वैल्यू होता, लेकिन x के तरफ हम लोग नहीं चले हैं, हम x के तरफ नहीं चले हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे x का मान 0 होगा। जब हम चले ही नहीं तो इसका मतलब हम 0 पे हैं, जहाँ पे वहीं पे हम कुछ चले ही नहीं यानी 0 पे है। याद रखिए। आइए सवाल नंबर यानी हम लोग देखते हैं 13 क्या कहता है कि बिंदु -12 और -18 का भुज बताइए। तो आपको मालूम है कि भुज जो होता है वो होता है पहले जो आता है उसको कहते हैं भुज, जो बाद में आता है उसको कहते हैं कोटि। पहले आता है भुज फिर आता है कोटि। तो भुज कितना है? -12। तो देखिए ऑप्शन नंबर यानी आपका जो पहला है यही हमारा सही हो जाएगा, यानी भुज हो जाएगा -12। कोटि पूछता तो फिर -18 आता है। आइए सवाल कहता है कि किस बिंदु को y अक्ष से दूरी किसी बिंदु को y अक्ष से दूरी यानी y अक्ष है, ये क्या है आपका? y अक्ष है। ये क्या है? y अक्ष है। अब ये आपका x अक्ष है। y अक्ष से अगर हम दूरी जाते हैं, y अक्ष से अगर हम दूर जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे थे, ठीक है। अब यहाँ पे आप थे लेकिन यहाँ से आप दूर भागते जा रहे हैं। मान लीजिए भाग के आप यहाँ पे आ गए, तो किसके तरफ चले? x के तरफ चले, है ना। तो y अक्ष से आप भागे किधर? x के तरफ भागे, तो ये x का निर्देशांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? x का निर्देशांक। और x को ही तो हम लोग भुज कहते हैं, x को ही भुज कहते हैं। तो आप भुज कहें या x का निर्देशांक कहें, आपका सही हो जाएगा। देखिए y पे थे, y से आप भाग रहे हैं, भागे किधर? x के तरफ भागे। आप चाहे इधर भागिए या आप इधर भागिए, जरूरी नहीं कि आप इधर ही भाग रहे हैं, आप यहाँ से इधर भागेंगे। और ऐसे और ऐसे आप भाग नहीं सकते हैं, ये क्योंकि आप अगर इधर आते हैं तो x पे ही आ रहे हैं, y पे ही आ रहे हैं। अगर आप इधर जा रहे हैं फिर भी y पे ही जा रहे हैं। ये क्या कहा? y से दूर। और दूर जाने के लिए आपको या तो इधर जाना पड़ेगा या फिर आपको इधर जाना पड़ेगा। जैसे आप y से दूर जा रहे हैं यानी x के तरफ जा रहे हैं। किसके तरफ जा रहे हैं? x के तरफ जा रहे हैं। तो ये x का निर्देशांक कहलाएगा, या x के ही निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन में भुज दिया है या x का निर्देशांक, तो भुज दिया तो हमारा यहाँ पे भुज आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 15 पे आते हैं। कहता है कि बिंदुओं 0 0 और यहाँ पे दिया है 36
और 15 के बीच की दूरी बताइए। तो हम आपको दूरी बताए थे कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अगर ये आपका x1 है तो ये y1 है, ये अगर ये x2 है तो ये आपका y2 है। अब देखिए x2 का वैल्यू कितना है 36 माइनस y1 का वैल्यू क्या है 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 15 और माइनस यहाँ पे देखेंगे y1 कितना है तो 0, इसका होल स्क्वायर और रूट लगा दीजिए। आप देखेंगे कि 36 में से 0 घटाएंगे तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और यहाँ से अगर हम 15 में से 0 घटा दें तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। होगा ही नहीं होगा। अब 36 को 36 से गुना कीजिए, ठीक है। 36 को 36 से जब गुना करते हैं तो कितना आता है, चलिए करके देख लेते हैं। 36 को 36 से जब आप गुना करेंगे 6 गुना 6 18 होता है, सॉरी 36 होता है, 6 गुना 6 36 होगा और 6 3 18 3 21 हो जाएगा। 3 को 6 से गुना कीजिए 18 होगा, 3 3 9 1 10 होगा। यानी आप यहाँ पे देखेंगे 6 9 2 1 1296 हो जाएगा। कितना 1296, ये हो जाएगा 1296, ठीक है 1296 होगा। और 15 को 15 से गुना करके आप देख लीजिए, वो होता है आपको 225। कितना होगा 225 होगा, 225, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, जोड़िए 6 5 11 का 1, 6 5 11 का यानी 15 गुना 15 कितना होता है 225 होता है, ठीक है। अब देखिए 6 5 11, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हासिल 1 है तो 2 1 3 और 3 9 12, फिर यहाँ से 1 बचेगा 3 और 3 और 2 5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। अब इसका यानी हम वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, अगर हम वर्ग करें तो ये कितना का आएगा, ये आपका है ना 39 गुना 39 के यानी गुणनफल के बराबर आएगा। और जब वर्गमूल के अंदर यानी पेड़ जोड़ा लग जाता है तो एक बाहर आ जाता है, इसका मतलब है कि इतना वर्ग इकाई, इतना वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे 39 वर्ग इकाई होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है ना। वर्ग इकाई क्यों लिखे हम, इकाई होगा, केवल और केवल इकाई होगा। यानी ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यानी आपका बी में 49 है ना 39 दिया गया है, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर यानी हम लोग 16 देखते हैं। 16 में अगर देखें सवाल कहता है कि बिंदु -3 4 की दूरी मूल बिंदु से है। तो मूल बिंदु से दूरी आपको बताए थे कि मूल बिंदु से जब भी दूरी कहेगा, मूल बिंदु से दूरी, बिंदु से दूरी, इनके लिए फॉर्मूला आपको बताए थे क्या, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे x के जगह पे क्या दिया हुआ, x के जगह पे -3 है तो -3 का स्क्वायर, और y के जगह पे देखेंगे क्या है तो y के जगह पे 4 है। ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, y की जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, और 4 गुना 4 करेंगे तो 16। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25। 25 का जब करते हैं तो 25 का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 25 का होता है ना 5 गुना 5 से 25, और वर्गमूल से जब भी कोई बाहर आता है तो माइनस प्लस में होता है, तो माइनस प्लस क्या होगा -5। तो देखेंगे यहाँ ऑप्शन नंबर डी में केवल 5 दिया है और -5 वाला नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जब भी हम दूरी के बारे में बात करते हैं तो दूरी धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक भी आए तो आप कुछ चल के जाएंगे और वो पॉजिटिव होगा ना कि नेगेटिव होगा, तो दूरी हमेशा पॉजिटिव में होता है, इसीलिए यहाँ पे +5 दिया है और आपका ऑप्शन नंबर यानी डी सही था। आइए सवाल नंबर यानी अगर हम देखें 17, तो कहता है कि बिंदु दिया हुआ है, यानी आपके पास क्या है 2 और 3 है और यहाँ पे -2 और 3 है, इनके बीच दूरी का है ज्ञात करने के लिए। अगर इसको आप x1 मानते हैं और इसको आप y1 मानते हैं, इसको आप x2 मानते हैं और इसको आप y2 मानते हैं, आइए फॉर्मूला लगाते हैं। कहता है x2 माइनस 1 है ना, यहाँ पे पहले हम लिख ही देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू है -2, फिर यहाँ पे लगाएंगे माइनस का, ये फॉर्मूला से माइनस का, और x1 का वैल्यू क्या है 2,
2 लगाएंगे, इसका होल स्क्वायर। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो y2 का वैल्यू क्या है 3, इसमें से घटाएंगे y1 का वैल्यू क्या है, ये भी है आपका 3। ठीक है, आइए अब अगर देखें तो यहाँ पे कहेंगे कि 2 -2 और -2 -4, इसका होल स्क्वायर, और 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 और 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे 4 गुना 4 करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस, स्क्वायर से माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 4 गुना 4 16, और 0 का 0, 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16 होगा। 16 जो होता है 4 गुना 4 के बराबर होता है, यानी जब जोड़ा लग गया रूट के अंदर किसी भी संख्या का जोड़ा लग जाता है तो एक बाहर आ जाता है। तो देखेंगे 4 हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आइए सवाल नंबर हम लोग 18 को हल करेंगे। सवाल नंबर 18 क्या करा है, सवाल नंबर 18 कहता है एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदुओं यानी ए बराबर दिया है -1 0 और बी बराबर दिया, बी का यानी जो निर्देशांक है वो है 5 0 से समान दूरी पर है। ठीक है, एक्स अक्ष पर बिंदु है जो कि समान दूरी पर है, तो मांगा क्या जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है। अच्छा ऐसे कहा गया, मान लीजिए कोई बात नहीं, हम बना के दिखाते हैं, आपको समझा देते हैं, समझिए। ये आपका x है, ये आपका x डैश है, ये आपका y है, और ये आपका y डैश है। अब देखिए पहला है माइनस में, फिर है प्लस यानी 0, यानी माइनस यानी x का वैल्यू -1, तो -1 इसका मतलब यहाँ पे, इसका मतलब ये बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, और x पर ही है तो y का मान तो 0 होगा ही होगा। b का जो वैल्यू है यानी ये आपका a है, b का अगर हम वैल्यू देखें तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है आपका करेंगे मतलब +5 और 0, +5 मान लीजिए, +5 यहाँ पे, +5 यहाँ पे, और y का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि x अक्ष पे है ना, x अक्ष पे। अब करा है कि इन दोनों मूल बिंदु से क्या करा है यहाँ से कि x अक्ष पर है ना, जो कि बिंदु इतना इतना से समान दूरी पर है, यानी कहने का मतलब यहाँ से है ना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है समान दूरी पर है, यानी हम इसको लिख दिए हैं इतना दूर पे, और ये दिया क्या है समान दूरी पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, समान दूरी पे बोला है तो हम समान मान लेंगे। ठीक है, समान दूरी पे है, ये मूल बिंदु से समान दूरी पे या एक्स अक्ष पे, या मान लीजिए ऐसे समझिए, ये कहीं पे ये इनके बीच में कोई एक्स है जो कि यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक है, तो कह रहा है इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा ये फाइंड करने के लिए कह रहा है। समझ पा रहे हैं आप, यानी कहने का मतलब ये और ये जो बिंदु ए और बी है इनके बीच में कोई एक बिंदु है जिसका नाम जो कि एक्स अक्ष है, क्या है एक्स अक्ष पे ही है, कोई भी बिंदु होगा, इसको सी ही मान लीजिए, ए बी सी, सी मान लीजिए। इस सी का जो है निर्देशांक आपसे पूछ रहा है कि इस सी का निर्देशांक क्या होगा, तो हम यहाँ इसको मान लेते हैं एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, सी का निर्देशांक एक्स और क्या मान लेते हैं वाई, और ए का निर्देशांक -1 और 0 है, और वाई का निर्देशांक जो है ये 5 और 0 है, और x का तो अभी जस्ट आप देख रहे हैं कि हम x और y माने। अब मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु के बारे में यहाँ पे बात नहीं किया, और ये सब क्या है आपस में बराबर है, यानी जितना दूरी a से c तक है उतना ही दूरी c से b तक है, यानी दोनों के बीच की दूरी जो है बराबर है। तो आइए ऐसे हम इसको हल करते हैं। अब देखिए क्या कहेंगे, अगर इसको x1 और इसको x2 मानते हैं तो x2 और x2 की जगह पे x ही है, -x1 का वैल्यू क्या है माइनस में 1 है, तो माइनस में 1 ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे y ही है, और y1 की जगह पे 0 है, तो इसको घटा लीजिए, इसका होल स्क्वायर बराबर में। अब चलिए सी बी में चलिए, अगर हम इसका मान x1 इसको x2 कहते हैं, या इसी को हम कह देते हैं x1 ये x2 कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपको x1 है ना, x2 की जगह पे अगर इसको देखें, हम इसको x1 माने इसको x2 माने, आप कुछ भी मान सकते हैं, पहले इसको भी मान सकते हैं पहले उसको भी, कुछ मानने का मतलब है कि पहले आप इसको x1 भी मान सकते हैं इसको x2, या फिर इसको आप x1 माने इसको x2 भी मान सकते हैं, इसमें कोई यानी फर्क नहीं आएगा। तो हम इसको x1 इसको x2 माने हैं, तो x2 की जगह पे x है और x1 की जगह पे आपका जो है 5 है, इसका होल स्क्वायर प्लस, फिर कहता है y2 की जगह पे देखेंगे तो y है, और y1 के जगह पे है ना क्या है 0, इसका स्क्वायर,
और रूट लगा दीजिए। और ये आपस में क्या है, कहा है कि दोनों समान दूरी पर है। देखिए यहाँ पे क्या कहा, समान दूरी का मतलब बराबर है। अब देखिए रूट से रूट कट जाएगा दोनों तरफ, या आप वर्ग कर दीजिए। यहाँ पे क्या बच जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये बच जाएगा y में से 0 गया तो y का स्क्वायर बराबर में। यहाँ पे अगर देखेंगे तो x माइनस, ठीक है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा प्लस में y का स्क्वायर। दोनों साइड y प्लस में है तो आप काट दीजिए, ये कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ से हटाते हैं समझाने के लिए, ताकि हम आपको आगे इस सवाल को क्लियर कर पाए। देखिए अब बच गया x, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। अब बच गया x प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर, और बराबर में x, है ना, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। बस इतना दिया हुआ है आपके सामने, इतना दिया हुआ है। अब आसानी से हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं तो कहेंगे a का स्क्वायर प्लस 2a, और b की जगह पे 1 है तो 1 लगाएंगे, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पे 1 है, इसको कहेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और b, और प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पे 5 है, ठीक है, b का स्क्वायर। अब ये दोनों साइड में x स्क्वायर है तो काट दीजिए, ये हो जाएगा 2x और प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 5 गुना 10x और 5 गुना 5 25। आप देखिए क्या करेंगे, ये 2x पहले से 10x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि इधर माइनस में, इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा। ये आपका 25 है, और इसको जैसे हम उस साइड ले जाएंगे एक को तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस साइड प्लस में, उस साइड ले जाने के बाद माइनस होता है। 10 में 2 जोड़िए तो 12x बराबर में 25 में से आप घटा के देखें एक को तो आएगा 24। अब देखिए अगर 12 से हम भाग लगाते हैं तो 12 दूना 24, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 2। x का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो देखिए x का वैल्यू 2 आ गया तो y का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ये कह रहा है x अक्ष पर, तो आप जानते हैं कि x अक्ष पर जो होता है y का मान 0 होता है। अगर यहाँ पे 2 है, इसका मतलब y की तरफ हम चले ही नहीं, तो 2 और 0 हो जाएगा, निर्देशांक 2 और 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पर y 0 होता है। तो देखिए कहाँ पे दिया गया है, 2 और 0, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। तो इस तरह से ऐसे सवालों को हम लोग हल करेंगे। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 19। कहा है बिंदुओं, ठीक है, 9 और 3 और 15 11 के बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए आइए इसको आसानी से हम दूरी ज्ञात कर लेते हैं। 15 में से आप 9 को घटा लीजिए, यानी इसको x2 मान लीजिए, इसको x1 मान लीजिए, इसका होल स्क्वायर, प्लस में आप क्या कहेंगे 11 और माइनस 3, ये हो गया y2, ये हो गया y1 का होल स्क्वायर। घटा के देखिए 15 में से 9 को घटाएंगे तो बचेगा 6, 9 6 15, है ना, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और 11 में से आप घटा के देखिए 3 को तो बचेगा 8, इसका स्क्वायर कीजिए। 6 गुना 6 36 होता है, 8 गुना 8 64 होता है। दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो रूट ओवर 100, 100 जो होता है 10 इंटू 10 का होता है, यानी 10 गुना 10, और जब जोड़ा लग जाए, पेयर लग जाए तो एक बाहर आ जाएगा, तो आएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। सवाल नंबर 20 में देखिए क्या कर रहे हैं। सवाल नंबर 20 कहता है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष का नियमांक 0 8 0 0 और यहाँ पे 6 0 है तो त्रिभुज का परिमाप होगा। त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है कि तीनों भुजाओं का योग। क्या चीज, तीनों भुजाओं का योग। यानी अगर हम कह दें कि ये मेरा त्रिभुज है, अगर ये त्रिभुज है ए बी सी, मान लीजिए ये आपका 7 सेंटीमीटर, ये 6 है और ये 8 है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो हम कहेंगे कि 7 को 8 को और 6 को जब हम जोड़ते हैं, टोटल को जोड़ते हैं तो 21 आता है, और यही 21 हमारा क्या है ना, यही 21 हमारा इसका परिमाप है। यानी सभी भुजाओं को जब हम जोड़ते हैं ना तो वो हमारा परिमाप निकलता है। इसी प्रकार से यहाँ भी पूछा है कि इसकी परिमाप क्या होगा, लेकिन यहाँ पे हमको ये भुजाओं की लंबाई नहीं देकर हमको निर्देशांक दिया है। निर्देशांक क्या है 0 8, उसके बाद क्या रहा है ना, बी में 0 0, सी में कितना कर रहा है, मान लीजिए 6 और 0। तो सबसे पहली बात तो हम इसकी दूरी ज्ञात करेंगे, यानी इन दोनों के बीच यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए आप लोग जानते हैं कि हम लोग d1 में से d2 को घटाएंगे। तो यहाँ देखिए, ये अगर सॉरी x1 में से x2 घटाएंगे, ये अगर x1 है तो ये x2 हो जाएगा, तो है ना, तो 0 में से 0 को घटाइए,
उसका होल स्क्वायर करेंगे। उसके बाद प्लस, फिर देखिए 8 में से 0 को घटाएंगे तो 8 में से 0 को घटाकर इसका स्क्वायर करेंगे। अब बताइए 0 में से 0 गया तो ये तो 0 होगा, 8 में से 0 गया 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर यानी 8 गुना 8, 8 गुना 8 है तो इसका मतलब है कि एक 8 बाहर आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 8 इकाई आ गया। क्या आ गया? 8 इकाई आ गया। अब चलिए यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो ये अगर x1 है तो ये आपका x2 है, तो x2 में से x1 घटेगा, फिर देखिए y2 में से y1 घटेगा जो कि 0 0 है, इसका होल स्क्वायर। आप देखिए 0 में से 0 घटा उसका स्क्वायर कीजिए तो 0 ही होगा। 6 में से 6 का अगर हम 6 में से 0 घटाते हैं तो 6 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर का मतलब है कि 6 गुना 6, अर्थात कहने का मतलब 6 आ गया। कहने का मतलब है बी से सी तक अगर हम जाते हैं 6 इकाई आ गया। ठीक है। अब इसी प्रकार अगर इस दोनों में देखें तो देखिए अगर ये हमारा x1 है तो ये हमारा x2 होगा, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे x1 और x2, या इसको अगर हम कहते हैं x1 तो ये हो जाता है x2। तो 6 में से 0 को घटा दीजिए और 0 में से क्या करेंगे, इस 0 में से 8 घटेगा, 0 माइनस 8 इसका स्क्वायर। आप देखिए सॉरी एक साथ ही लगाते हैं, है ना, यहाँ पे एक साथ। अब देखिए 6 में से 0 गया तो 6 का स्क्वायर, और 8 में से 0 में से 8 गया तो माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है। 6 गुना 6 करते हैं तो 36 आता है, 8 गुना 8 करेंगे तो 64 आएगा, 8 गुना 8 करेंगे 64 आएगा। ठीक है। दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा √100। 100 का मतलब है कि 10 गुना 10, यानी ये आपका निकल जाएगा 10, है ना, ये क्या निकल जाएगा 10। आपका तात्पर्य माप, तो तीनों को जोड़िए तो 10 जोड़ 8 जोड़ 6 कितना आ जाता है 24। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया 24 है, 24 आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 में। 21 क्या कर रहे हैं, तो कहता है यहाँ पे कि 3 5 7 9 दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर ये 3 और 5 कोई बिंदु ए है और 7 और 9 कोई बिंदु बी है, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है इसके बीच का बिंदु बताइए। तो बीच वाले बिंदु के लिए हम मध्य बिंदु के लिए आपको फॉर्मूला बताए थे कि x1 प्लस x2 बाई 2 और y2 या y1 प्लस y2 बाई 2, यही बताए थे ना। x1 का वैल्यू है 3, x2 का वैल्यू क्या है 7, ये 7 है, प्लस में माइनस मत समझिएगा। ठीक है 7, इसका आधा। y1 का वैल्यू क्या है 5, y2 का वैल्यू क्या है 9 और इसका आधा। अब देखिए 7 3 ये हो जाएगा 10, 10 का आधा, और यहाँ पे देखेंगे तो 5 9 14 और 14 का आधा। अब इसी को हम आगे लिखेंगे 10 का आधा 5 और 14 का आधा 7, यानी आपका 5 और 7 आएगा, जो कि 5 7 ऑप्शन नंबर यानी सी में दिया गया है। ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर अगर हम लोग देखें यहाँ पे 22, सवाल नंबर हम लोग 22 देखते हैं। सवाल नंबर 22 क्या है, तो सवाल नंबर 22 में कह रहा है कि P और Q दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के, ठीक है, मध्य बिंदु। तो फिर देखिए -4 और 8 को जोड़ेंगे, इसका आधा करेंगे। उसका 2 और 6 को जोड़ेंगे और इसका आधा करेंगे। 8 में से 4 घट गया तो बच जाएगा 4 और 4 का आधा, और 6 2 कितना हो जाएगा 8, 8 का आधा। 4 का आधा 2 होता है और 8 का आधा 4 होता है। देखिए 2 4 किस ऑप्शन में, 2 4 ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 23। 23 क्या कर रहा है, तो 23 कहता है यहाँ पे कि बिंदु, यानी कहने का मतलब ए 4 5 और बिंदु बी जो है ये 6 5 को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु, इसमें भी मध्य बिंदु बोल रहा है, तो 4 को 6 में जोड़ेंगे, इसका आधा करेंगे, और फिर 5 को 5 में जोड़ेंगे, इसका आधा करेंगे। ठीक है। देखिए 6 4 10, 10 का आधा, और यहाँ पे 5 गुना 5 10, 10 का आधा, 10 का आधा 5, फिर यहाँ पे देखेंगे 10 का आधा 5, 5 5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर हम लोग बढ़ते हैं 23 पे। सवाल नंबर अगर हम 23 देखें यहाँ पे, तो हमारा 23 नंबर का जो सवाल है कहता है रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु, यानी ए बी के मध्य बिंदु जो है क्या है, वो दिया गया है 2 4, और ए के नियमांक जो है वो दिया हुआ है कितना, यानी आपके पास है 6 8, तो ए का नियमांक ज्ञात कीजिए। यानी करेंगे मतलब ए और बी है, याद रखेंगे इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड
इनके बीच में कोई अगर बिंदु सी है तो इसका नियमांक दिया हुआ यानी पी है, यहाँ पे पहले ही बोल दिया पी है, ठीक है। अब पी है तो इसका नियमांक कितना है, 2 और 4 है। और देखिए बी का नियमांक जो है, बी का नियमांक कितना दिया हुआ है, तो 6 और 8 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ए का नियमांक पता कीजिए। तो चलिए हम इसको एक्स वाई मान लेते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जब मध्य बिंदु का नियमांक कहता है तो इसका मतलब है कि दोनों को जोड़ेंगे, x प्लस 6 यानी x प्लस 6 इसका आधा, और इसका आधा किए हैं तो यहाँ पे 2 आया है, ठीक है। 2 को उस साइड भेजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुना 2 यानी 2 गुना 2 हो जाएगा। कहने का मतलब x प्लस 6 बराबर में 2 गुना 2 4। तो x बराबर में क्या होगा, 4 माइनस 6, अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 4 में से 6 घटाएंगे तो -2, ठीक है। x का वैल्यू -2 जो कि ऑप्शन नंबर यानी खो में ही दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर खो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका खो सही हो जाएगा। देखिए इस तरह से भी हम आंसर हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम निकालेंगे फिर y का वैल्यू। y का वैल्यू के लिए हम जानते हैं कि y प्लस 8, ठीक है, बटे में 2, और ये किसके बराबर होगा, ये 4 के बराबर होगा, ठीक है। आप जानते हैं कि y प्लस 8 बराबर में 2 उधर जाएगा तो 4 गुना 2 हो जाएगा, जो कि y प्लस 8 बराबर में 8। 8 को अगर हम उस साइड भेजते हैं तो 8 में से 8 को घटाइए तो आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू आ जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। इसके बाद आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर यानी 25 देखेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियमांक कितने होंगे। तो 3 को -3 में जोड़ेंगे और इसका आधा करेंगे, फिर देखेंगे 4 को 8 में जोड़ेंगे, फिर इसका आधा करेंगे। अब देखिए 3 प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, और 2, और यहाँ देखिए 8 4 12, 12 का आधा करेंगे, 3 में से 3 गया 0, 0 का आधा, और यहाँ हो जाएगा आपको 6 का यानी 12 का आधा 6, यानी 0 और 6। देखेंगे किस ऑप्शन में 0 6 है, तो 0 6 आपका ऑप्शन नंबर यानी डी में दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग जो है 25 सवाल तक कर चुके हैं, और आगे के यानी कुछ और सवाल हैं जो कि आपको पार्ट 3 में लेके आएंगे, यानी वीडियो के पार्ट 3 में लेके आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे सवालों को फिर से रिपीट करें, बनाएं। जितने बार बनाएंगे उतने बार आपको आसान लगेगा, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।